कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर आपसे मुखातिब हूँ। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिनकी पैदाइश 6 दिसंबर 1965 को हुई। वो अपनी मेहनत, दयानतदारी और क़यादत की आला मिसाल हैं। उनकी आज़ी, खालिस नीयत और ईमानदारी ने उन्हें ना सिर्फ अपने साथियों का एतमाद बल्कि उन सबका एहतराम भी दिलाया है। अपने ज़हन में ऐसा नहीं समझता कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे ऐसे उस्ताद हैं और मुझे ऐसा गाइड करने वाले हैं जो इस दौर में भी अभी जिंदा है, और ये अल्लाह ताला उनको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जाकिर साहब हमारे लिए ऐसे हैं कि हमारे लिए फरिश्ता नमूना है। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ सन 1980 में पाकिस्तान नेवी से किया। अपने अज़्म और मेहनत की बदौलत नेवी में एक अहम मकाम तक पहुँचे और अपनी कौम की खिदमत में भरपूर किरदार अदा किया। नेवी में अहम मकाम हासिल करके वो ख्वाब जो उनकी वालदा ने उनके लिए देखा था, एक फर्माबरदार बेटे की तरह उनका ख्वाब पाए तकमील तक पहुँचाया। उनकी वालदा की दुआओं ने उनकी मज़ीद कामयाबी में साथ दिया। उनसे सीखा कि ज़िंदगी में जो डिसिप्लिन होता है वो आप अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं, और अपनी लाइफ कितनी भी चैलेंजिंग हो लेकिन आपने लाइफ की हर्डल से हार नहीं माननी है। अपनी माँ की मोहब्बत और दुआओं से उन्होंने नेवी के बाद एक ऐसा इदारा कायम किया जहाँ इल्म की रोशनी आम हो। इस सफ़र में उन्होंने अपनी अहलिया मुक़द्दस की हमराही में एक मज़ाफ़ाती इलाके में इल्म का सागर नगर नगर पहुँचाने के लिए एक स्कूल की बुनियाद रखी। वसाइल महदूद थे मगर सोच में पलते जज्बे वलवलांगेज़ थे। चनाचा विगरगू हालात को अपनी पाए इस्तकामत से शिकस्त दी और एक कमज़ोर नुज़ायदा स्कूल को कामयाबी के साथ परवान चढ़ाकर तवाम बख्शा। कि आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में ऐसी अचीवमेंट हासिल करो, ऐसे काम करो कि पाकिस्तान की 17 करोड़ अवाम अगर आपके लिए हाथ उठाए, दुआओं में आपको याद रखे, तो वो जो जोश है, वो जो जज्बा है, वो समझो आपकी लाइफ का सक्सेस है, वो आपकी लाइफ में। इस कामयाबी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बड़े ख्वाब का तस्वुर किया जिसे उन्होंने विजन 2040 का नाम दिया। इस विजन का मकसद पाकिस्तान को दुनिया की सबसे मजबूत मुआइशी ताकत बनाना था। उनके ख्याल में तालीम, टेक्नोलॉजी और नौजवानों की तरक्की इस ख्वाब की बुनियाद थी। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी मौसम है, मुझे जो अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आए। मुझे हर जगह पर मेरी मदद की, मेरी हेल्प की, मुझे हर जगह पर उन्होंने हमदर्दी दिखाई अपनी, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, मैं अपने ज़हन में ऐसा नहीं समझता कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। कमांडर सिटी को एक खुशहाल पाकिस्तान के मॉडल के तौर पे पूरी दुनिया के सामने लेके आना है कि सिर्फ हम बातें नहीं करते, सिर्फ हम नारे नहीं लगाते, सिर्फ हम ख्वाब नहीं देते। बहुत खुशनसीब अपने आप को महसूस करती हूँ क्योंकि एक सर का ड्रीम विजन 2040 हमारा सिटी रियासत मदीना का एक शहर जिसको हमने सोचा
सर ने सोचा और सर का इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सर के साथ उसका एक हिस्सा बनना मेरे लिए फख्र की बात है कि सर ने मौका दिया कि यूथ उनकी आगे बढ़े, उनके इस ख्वाब को उनकी यूथ पूरा करे। और ना सिर्फ यूथ में कि हम बोलें लड़के, लड़कियां भी उस प्रोग्राम में उतरें, सर का ख्वाब पूरा करें। इस विजन को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने तामीरात के शोबे में कदम रखा। उन्होंने एक तामीराती कंपनी कायम की और एक ऐसी सिटी बनाई जहां पर हर शख्स अमन व सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। उनकी ये काविश उनकी बुलंद नज़री और वसी विजन की अक्कासी है। उनके सिटी के रिहायशी ना सिर्फ मुनफरिद बल्कि ईमानदार और काबिल एतमाद हैं जो उनके विजन का हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ ज़ाती कामयाबी तक महदूद नहीं रखा बल्कि इंसानियत की खिदमत को भी अपना मकसद बनाया। फिर भी इस टाइम इतने परेशान है अपनी आवाम के लिए और अपनी आवाम की सहूलत के लिए, जदोजहद के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि मेरी आवाम खुश रहे, सुकून से रहे। वो यकीन जिसे कामिल होने पर आप कुछ भी पा सकते हैं। उन्होंने अल्लामा के इस शेर की मुकम्मल तशरीह करके दिखाई, नशीमन नशीमन इस तरह तामीर करता जा कि गिरते गिरते खुद ही बिजलियां बेजार हो जाएं। कि एक अच्छी चीज को, एक अच्छे काम को, एक अच्छे विजन को अपनी लाइफ के साथ, अपने जिंदगी के साथ जुड़े रहना। और बस मैं अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सरजाके को सेहत पे तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, ताकत दे। उनका दिल जो है वो गरीबों जैसा है, गरीबों का हमदर्द बनने जैसा है। और उनको माओ की दुआ है, वो बचपन में बोलते थे उसके तो माओ की दुआ है। और जाके साथ एक माँ की नहीं, यहाँ तो पता नहीं कितनी माओ की दुआ है जो लोग। और सरजाके एक्चुअली जो है, एक तो उनकी दुनियावी जिंदगी और उनकी आखिरत अलग अलग दोनों में उनको सुरक्षित करें। आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सर जाकिर पे, सिटी के लोगों पे और सर जाकिर के विजन पे और सर जाकिर के साथ जो भी हैं उन पे अल्लाह ताला का खैर और रहम और रहमत नाजिल होती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं चाहूँगी कि अल्लाह हम सबको इतनी हिम्मत दे कि हम सर के इस ख्वाब का इसका हिस्सा बने रहें और उनके शाना बशाना उनके साथ चलते रहें। और क्योंकि बेशक ये बात तो दर हकीकत ही है कि नया एक सवेरा ज़रूर आएगा।